हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 18D करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 18 का लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपको मोड के बारे में दिया हुआ है, साथ ही साथ जो अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज अभी सॉल्व किया ना 18A, 18B और 18C, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर लास्ट में आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 में। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे, जो मैंने पिछले एक्सरसाइज को डिटेल में समझाया था, तो उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको जो डाउट है मीन का, मीडियन का, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ना 5, 6, 7, 8 वाला, तो वो आपको अच्छे से समझ में आए। फिलहाल हम आते हैं मोड में कि मोड होता क्या है। तो मोड का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास डेटा दिया हुआ है, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा आ रहा होगा वही इसका मोड कहलाएगा। बस खेल खत्म, इतना ही इसमें करना है। तो लाइन से चलिए इन क्वेश्चंस का जल्दी से हम मोड फाइंड करते हैं। यहाँ पर नॉर्मल नंबर दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल्स है, इनका मोड निकालिए। यहाँ पर बोल रहा है कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ शू, यानी कि जूतों का यहाँ पर नंबर दे दिया गया है, शू का साइज़ दे दिया गया है, जो कि एक दुकानदार के द्वारा बेचा गया था तो एक दिन में। तो बताइए कि उसका मोड कितना होगा। उसी तरीके से क्रिकेट प्लेयर का 12 वनडे मैचेस में जो रन उसने स्कोर किया है वो दिया हुआ है कि कितना स्कोर किया, पहले मैच में इतना, दूसरे में इतना, इस टाइप से किया है। इसका भी अपने को मॉडल स्कोर यहाँ पर फाइंड करना है, यानी कि मोड फाइंड करना है। चलिए जल्दी से फाइंड करते हैं। तो देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले, जैसा कि आपको मीन और मीडियन में मैंने सिखाया था, कि आप नंबर्स क्या करोगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको साफ साफ दिखेगा कि कौन सा नंबर कितने बार आया है। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, तो 0 0, फिर 1 2 3 4 5 5 और 6 जो है वो 4 टाइम आ रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम ये अकर हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्लियरली साफ साफ दिख रहा है कि जो 6 है वो सबसे ज़्यादा टाइम हमारा अकर हो रहा है। तो अकर्स मैक्सिमम टाइम, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, यानी कि 6 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इसलिए हमारा जो मोड होगा वो 6 होगा। बस इतना ही इसमें करना है और कुछ करना ही नहीं। मोड सबसे ज़्यादा इजी होता है फाइंड करना, बस आपको देखना है मैक्सिमम नंबर टाइम कौन सा नंबर आ रहा है। चलिए इसी टाइप से बाकी क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख लिया है कि जो हमारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, तो इस तरीके से हमारा बन गया। अब सबसे ज़्यादा बार जो भी आ रहा होगा, आप लोग इस टाइप से स्टेटमेंट लिख लेना, मैं बार बार नहीं लिख रहा, टाइम वेस्ट होगा फालतू में आपका भी और वीडियो भी लेंथी होगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट मोड देखते हैं कौन सा होगा। तो सबसे ज़्यादा बार आपको दिखेगा कि 25 जो है वो सबसे मैक्सिमम टाइम आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, इसलिए इसका मोड जो होगा 25 होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में वही था, जूतों का साइज़ दिया हुआ था, साइज ऑफ शू दिया हुआ था, उसको हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है। तो सबसे ज़्यादा लास्ट में जो 9 नंबर का शू था ना, वो सबसे ज़्यादा टाइम आया। इसका मतलब कि जो मोड होगा, है ना, मॉडल नंबर ऑफ शू जो होगा वो हमारा 9 हो जाएगा। तो ये सब बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। फोर्थ वाला भी ऐसी बन जाएगा, उसके बाद जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें रन दिया हुआ है एक बैट्समैन के द्वारा, जो कि 12 मैच में उन्होंने टोटल बनाए हैं। तो इस टाइप से हमने इसको जब असेंडिंग ऑर्डर में किया, तो मीन जो आपको टाइम लगेगा ना, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करने में टाइम लगेगा, उसके अलावा आंसर लिखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पर आप लोग मोड करके लिख दो कि मोड भी कौन सा रन होगा। तो देखो सबसे ज़्यादा जो है 50 मारा उसने, 1 2 3 4 मैचों में उन्होंने 50 का स्कोर अचीव किया है। इसका मतलब जो 50 होगा यही हमारा मोड होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोड। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन में, जो कि हमारे मीन क्वेश्चन इस वाले एक्सरसाइज में। फिफ्थ वाले में बोल रहा है कि अगर मीन जो है इन डाटा का वो 18 है, यानी इन सभी का जो मीन हम लोग जब निकालेंगे तो 18 निकल करके आएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपने 18A में भी पढ़ रखा है। उसके बाद बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू फाइंड करने के बाद उसका यूज़ करना है आपको, और ये जो हमारा सीक्वेंस दिख रहा है ना, इसमें एक्स का वैल्यू पुट करके फिर जो नंबर बनेंगे उसका आपको मोड भी निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए जल्दी से पहले मीन का यूज़ करके इसका एक्स का वैल्यू निकालते हैं, फिर मोड पता चल जाएगा आराम से। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपने मीन भूल गया है कि मीन क्या होता है, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिए रहते हैं हम लोग उसका टोटल सम करते हैं, प्लस करते हैं, और जितने भी टोटल ऑब्जर्वेशन रहते हैं उसको हम लोग डिवाइड दे देते हैं उस नंबर से, ठीक है। तो हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल यहाँ पर, पहले मैं आपको सम करके दिखाता हूँ कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में आपको सभी को प्लस करना है। तो 3 + 21 प्लस में 25 प्लस में 17, है ना, फिर प्लस में x + 3 जो दिया हुआ है उसको कर लेना, फिर प्लस में 19 और लास्ट में प्लस करना x - 4 को। तो ये सारे टर्म्स हमको दिए हुए थे। टोटल कितने टर्म्स हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि x + 3 और x - 4 ये दोनों एक एक टर्म है ना, अलग अलग नहीं है। तो 1 2 3 4 ये मिलाकर हो गया 5, ये 6 और ये 7। तो टोटल हमारे पास 7 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड दे देंगे 7 से। मीन के जगह पर हम लोग लिख देंगे 18, क्योंकि मीन का वैल्यू पर कितना दिया हुआ था, 18 दिया हुआ था। अब आप सभी को प्लस कीजिए और इस 7 की तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये हमारा 7 इसके साथ आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 18 × 7 हो गया, क्योंकि इधर डिवाइड में था। इस साइड में जब आप सारी नंबर्स को प्लस कीजिएगा ना, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो इन सभी को प्लस करने के बाद आपका आ जाएगा 88।
उसके बाद उसमें से माइनस करना है आपको 4, तो -4 लिख लेता हूँ मैं। x और x हम लोग प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2x। यहाँ पर हमारे पास 18 से 1 हो जाएगा 126। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस 88 में से 4 को माइनस करेंगे तो 84 आएगा, तो उस 84 को भी हम लोग लगे हाथ यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। तो इधर चूंकि 84 हमारा प्लस में रहेगा तो इधर आकर के माइनस के 84 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में केवल जो 2x है वो बच जाएगा। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 6 में से 4 माइनस हुआ तो हमारा आ जाएगा 2, 12 में से 8 माइनस हुआ तो आ जाएगा 4, यानी कि 42 इक्वल टू हो गया 2x। x की वैल्यू निकालनी है, 2 को भी इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 42 डिवाइड बाई 2 इक्वल के उस साइड में x हो गया। इसको कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 21 है। अब हम लोग क्या करेंगे, x + 3 और x - 4 का जो वैल्यू था वो भी निकाल लेंगे। तो x + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21 प्लस में 3 इक्वल टू 24। और इसी तरीके से x - 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 21 माइनस में 4 इक्वल टू जाएगा 17। तो ये हमें दो वैल्यूज़ मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे जो वैल्यू है ना, यानी कि हमारे ये दोनों का वैल्यू मिल गया, अब सबको हम लोग क्या करने वाले हैं, असेंडिंग ऑर्डर में पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर अरेंजिंग द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर में जल्दी से इसको अरेंज किया जाए। तो अरेंज करने पर देख लेते हैं क्या क्या निकलने वाला है। मैं यहाँ पर वीडियो पॉज करके अरेंज कर लूँ क्या, चलिए पॉज करके कर लेता हूँ, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो चलो एक क्वेश्चन में कर ही लेता हूँ, आपको दिखा कर देता हूँ कि ताकि आपको भी अगर पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं ना तो आपको समझ में आ जाए अरेंज कैसे करना है। तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले देखेंगे जो कि है हमारे पास 3, तो हम लोग 3 को पहले लिखेंगे। उससे बड़ा नंबर कौन सा है भाई, तो 3 से बड़ा मुझे देखो ये ध्यान रखना कि ये वाला और ये वाला सेम है ना, ये 3 और 4 अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो 3 से बड़ा हमारे पास है, मुझे दिख रहा है 17, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 17। उसके बाद यहाँ भी एक और 17 आ गया है, इसका वैल्यू भी 17 ही निकल करके आया है, तो एक बार और 17 लिख लेंगे। उससे बड़ा हमारे पास दिख रहा है 19, तो 19 लिख लेंगे। फिर उससे बड़ा हमारे पास कौन सा भैया, तो 21 दिख रहा है मुझे, और तो कुछ नहीं है ना, हाँ 21 ही है, तो 21 लिख लेंगे। उसके बाद हमें 24 दिख रहा है, लास्ट में 25 दिख रहा है, तो 24 और 25। अब आप इसको चेक भी कर लो कि आपने सारे नंबर्स उतारे हैं कि नहीं। तो चेक करने का तरीका यही है कि टोटल हमारे पास 7 नंबर्स थे ना, तो हम यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमने बिल्कुल सही नंबर उतारा है। तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा आ रहा है, 17 आ रहा है, तो वही आप लोग लिख लेना कि क्लियरली 17 ऑफ योर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, इसीलिए हमारा जो मोड होगा वो क्या होगा, 17 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व होता है। तो इस तरीके से आपको 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि द नंबर्स, यहाँ पर नंबर दिए हुए हमें बहुत सारे, हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में इनको हम लोग को। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है भैया, एंड देयर मीडियन इज़ 55, और इनका जो मीडियन है वो 55 है। तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू फाइंड कीजिए, और जब x की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ पर भी आप क्या करो, मोड फाइंड कर दो। तो जैसा भी आपने पिछला वाला एक्सरसाइज पढ़ा था ना 18C, सेम टू सेम क्वेश्चन उठा करके दे दिया गया है, बस एक काम बढ़ा दिया है कि मोड भी आपको फाइंड करना है। कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं और बोल दिया गया पहले से कि ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे टोटल कितने नंबर्स हैं, क्योंकि इधर मीडियन वाला क्वेश्चन आया है ना, तो मीडियन में हमको नंबर देखना पड़ता है कि कितने नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4, ये पूरा एक 5 है, ये 6 7 8 और 9। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास वो 9 है, और 9 क्या होता है, इवन नंबर होता है। हम जानते हैं कि मीडियन के 2 फॉर्मूला होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था। एक इवन वाले नंबर्स के लिए होता है और एक ऑड के लिए होता है। सॉरी 9 हमारा ऑड है यार, क्या लिख रहा हूँ मैं, बड़ा बच्चे लोग हंसे होंगे अभी थोड़ी देर पहले। कोई बात नहीं, हंस लो बेटा, टीचर से भी गलती हो जाती है। तो भैया बता रहा था कि 2 फॉर्मूला होता है, एक ऑड वाले अगर टोटल नंबर्स हैं तो उसके लिए, और वो आसान फॉर्मूला होता है, और एक इवन वाला होता है। तो हम लोग जानते हैं ऑड का फॉर्मूला आसान होता है, वो फॉर्मूला क्या है वो भी आपको याद दिला देता हूँ जल्दी से, कि हमको क्या करना है, वैल्यू देखना है, वैल्यू ऑफ n+1 बाई में 2 वाले टर्म का, यानी कि n+1 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये हमारा कौन सा टर्म आ रहा है, ऑब्जर्वेशन, या फिर टर्म जो लिखना चाहो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर n+1 यानी कि 9+1 हो जाएगा, n मतलब टोटल नंबर, तो 9+1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5, यानी कि अपने को 5th वाला ऑब्जर्वेशन जो है ना वो चेक करना है कि वो कौन सा है। मैं क्या कर रहा हूँ यार, ऑब्जर्वेशन 100 बार ऑब्जर्वेशन लिख चुका हूँ और अभी यहाँ पर गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, होता है, सबका होता है। तो 5th वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है, यहाँ पर हम लोग काउंट करेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5। तो 5th वाला ऑब्जर्वेशन जो है ना हमारा 2x + 1 है, यानी कि जो मीडियन है हमारा वो 2x + 1 है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मीडियन हमको पहले से दिया हुआ था, क्वेश्चन ने बोला था ना कि जो मीडियन है वो कितना है, 55 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल के लेफ्ट साइड में 55 लिख देंगे, क्योंकि ये भी मीडियन है और ये हमको क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ था। आप लोग चाहो तो जहाँ जहाँ पर इक्वल लगाया हो वहाँ पर 55 आप लोग लिख सकते हो। अब बस इसी इक्वेशन का यूज़ करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 1 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 55 में से 1 माइनस होगा तो हमारा 54 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग एक एक स्टेप करना। उसके इधर हमारे पास 2x बच जाएगा, x की वैल्यू चाहिए तो 2 को भी ट्रांसफर करेंगे,
तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 54 से हमारा 2 डिवाइड होगा तो 27 आएगा। तो एक बार मैं इसे लिख ही देता हूँ, x इक्वल टू 27। अब x का वैल्यू मिल गया है तो हम लोग ये 2x प्लस 1 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 इंटू 27 प्लस में 1, तो 27 टू जो 54 होता है उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 55 आ जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू है ना वो 55 है। अब हम लोग के पास मोड निकालना है ना, तो मैं यहीं पर डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि पहले से ये अरेंज्ड है, हमको कुछ इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि सो द गिवन नंबर्स आर, आप लोग इस टाइप से यहाँ पर पूरे नंबर्स को दोबारा लिख लेना, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि सारे नंबर पहले से अरेंज्ड हैं। यहाँ पर बस इसका बदले में 55 आ गया। तो अब देखो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा आ रहा है, सबसे ज़्यादा मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 55 ही आ रहा है। 54 दो बार आया है, 55 1 2 और 3 बार 55 आया, इसका मतलब मोड जो होगा वो 55 होगा। खेल खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आपस में डिस्कस कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये रहा हमारा मज़ेदार क्वेश्चन 7th नंबर का। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आसानी से बनेगा। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स का क्या वैल्यू रखा जाए इज़ द मोड ऑफ द डाटा, ताकि ये जो डाटा दिया हुआ है ना इसका मोड जो हो वो 25 मिल जाए हमें। एक्स का कुछ ऐसा वैल्यू यहाँ पर पुट करना है अपने को ताकि इन सभी नंबर्स का जो हमारा वैल्यू हो वो वैल्यू बोल रहा हूँ, जो मोड हो वो 25 हो। ठीक है, साथ ही साथ जब आपको वो पता चल जाए तो एक्स का वैल्यू अगर पता चल जाए तो उसका वैल्यू का यूज़ करना है और इस सभी डाटा का मीडियन निकाल देना है। तो पहला काम तो यही है कि एक्स का क्या वैल्यू रखे कि हमारा 25 आए। तो बहुत ही सिंपल है, हमारा जो पूरा मोड है, ये पूरे नंबर का जो मोड है वो कितना है, 25 है। तो हो सकता है कि हम लोग को जो एक्स का वैल्यू हो उसमें हम लोग अगर 3 को प्लस करें ना तो दोनों का वैल्यू 25 आना चाहिए, तभी तो हमारा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ 25 होगा ना। शायद आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं कॉपी में लिख के समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, साथ ही साथ हमें कहा गया है कि जो मोड है ना भैया वो हमारा 25 है। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा बार 25 आया होगा। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें इन सभी नंबर्स में तो सब एक एक बार ही आए हैं, कोई भी डबल नहीं आया है। 25 भी जो हमारा ना वो भी एक बार आया है। तो इसको मोड क्यों कहा गया, इसको मोड इसलिए कहा गया है कि इसका जो वैल्यू होगा ना वो भी 25 ही होगा, तभी तो हम दोनों को जब 2 बार 25 आ जाएगा तब तो जाकर के हमारा मोड बनेगा ना 25। तो हम लोग इस ऐसे लिखेंगे कि अगर मोड 25 है इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 3 जो हमारा लास्ट वाला नंबर है ना उसका वैल्यू भी 25 ही होगा, तब जाकर के 2 बार हमारा 25 आएगा और 25 मोड बन जाएगा। तो यहाँ पर से अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये चीज़ समझ में आया ना कि x प्लस 3 जो होगा वो 25 ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू निकालने के लिए 3 को ट्रांसफर करेंगे, 3 इधर प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 25 में से 3 माइनस होगा तो 22 आ जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 22 है। बस अब हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 22 करेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। अब सारे नंबर्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाले हैं। मैं वीडियो पॉज करके कर लेता हूँ जल्दी से ना, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो अब जल्दी से मैजिक दिखाता हूँ, वीडियो पॉज करके एकदम तुरंत एक बार में हमारे यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया जल्दी से सभी को अरेंज, यानी कि सारे नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। और 20 जैसे मैंने आपको बताया कि इसका वैल्यू 25 होगा, इसीलिए हमारा 25 अब 2 बार आ गया। तो अब हमको क्या करना था, इसका मीडियन निकालना था। तो मीडियन निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा टोटल कितने नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर्स हैं। और 10 क्या होता है, इवन होता है। इसका तो हमारा जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो लगेगा यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए। तो लिख लेते हैं मीडियन। मैं आपको फॉर्मूला एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि जब इवन नंबर होता है तो उस कंडीशन में हम लोग को एक्चुअली में मीन फाइंड करना पड़ता है। किसका मीन फाइंड करना पड़ता है, तो n/2 वाले टर्म का, या फिर ऑब्जर्वेशन लिख लो, और n/2 प्लस 1 वाले हमारा जो टर्म होता है या ऑब्जर्वेशन होता है उसका, इन दोनों का अपने को मीन फाइंड करना है। तो n/2 मतलब 10/2 हो जाएगा, तो 10/2 लिख लेते हैं। और इधर डायरेक्ट में देखो एक बार फॉर्मूला लिख दिया हूँ, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा। जब आप एग्जाम में बनाओगे ना तो आपको बार बार मीन ऑफ इस टाइप से उतारना पड़ेगा। ठीक है, इधर हो जाएगा हमारा 10/2 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा हमारा 10/2 यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन है ना। 10 से 2 को डिवाइड देंगे, 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो 5th आएगा, तो यानी कि अपने को 5th वाला ऑब्जर्वेशन का, और यहाँ पर 5th प्लस 1 6 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6th वाले ऑब्जर्वेशन का, इन दोनों का ही अपने को मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में प्लस करके 2 से डिवाइड दे देते हैं। तो 5th वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है भाई, ये 1 2 3 4 5, 24 जो है वो 5th वाला ऑब्जर्वेशन है। और 6th वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो 24 के बाद 25 जो है ये 6th वाला ऑब्जर्वेशन है। तो 25, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड देंगे तो इसका मीन निकल करके आ जाएगा। तो यही हमारा मीडियन कहलाएगा पूरे ऑर्डर का, यानी कि पूरे इन सभी नंबर्स का। तो 24 और 25 कितना होता है, 99 होता है। 99 को 2 से डिवाइड देंगे तो 49 पॉइंट में 5 आ जाएगा।
करके दिखा दूँ क्या? चलो करके दिखा देता हूँ। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 1 आगे चला जाएगा, फिर 2 9 जा 18 हो जाएगा। 19 में से 18 कट हुआ, बचा 1। तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल जो 1 बचा है यहाँ पर हम लोग डेसिमल लगा करके उस 1 के आगे 0 बढ़ा देंगे, तो 2 5 जा हमारा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से 19.5 आ जाएगा। बाकी हम लोग जानते हैं कि 99 का आधा जो होता है 49.5 ही होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट भी आंसर लिख दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एकदम दोनों अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना था। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बच्चा, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि लास्ट होगा हमारे इस चैप्टर का। अरे यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ, लगता है बहुत ज़्यादा थक गया हूँ आज मैं सुबह से वीडियो बना करके। आज है संडे का दिन, सुबह से मैं जब से उठा हूँ तब से वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 4-5 बजे शाम का। इसीलिए देखो कितना बेकार से गंदा हुआ यहाँ पर, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर। 24 और 25 99 कौन, क्या बोलूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा 49 एक्चुअल में होगा, 49 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा 24.5। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा, होता है, मुझसे भी गलती होती है, कई बार इंसान थक जाता है ना तो बहुत सारी गलतियाँ कर देता है। चलिए कोई बात नहीं, होते रहेगा, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, मेन आपको समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है भाई, इसमें बोल रहा है द नंबर्स 42 43 44 44 जो भी इतना सारे नंबर है ये अरेंज किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, और इनका मीडियन 45 है। तो फाइंड कीजिए वैल्यू एक्स का। वही पिछले टाइप से क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है कि नंबर दे दिया गया है, पहले से अरेंज भी है और मीडियन भी बता दिया गया है, और जब एक्स का वैल्यू मिल जाए तो उसका मोड भी बता दीजिए। तो हम सिंपल से क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बन जाएगा। आइए बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने सारे नंबर्स को लिख लिया है, ये पहले से ही चूँकि हमको बता दिया है कि अरेंज है, तो कुछ नहीं करना है, हमको देखना है कि इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4, ये पूरा एक 5 हो गया, 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर्स हैं। 9 होता है हमारा ऑड, इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा जो मीडियन बनेगा वो सिंपल वाला मीडियन का फॉर्मूला से बनेगा। बाकी हमने एक्सरसाइज 18C में आपको मुश्किल वाला भी सिखाया है, ठीक है, तो चिंता मत करो। 18C में सिखाया था ना? हाँ 18C में सिखाया था। तो मीडियन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर हमको वैल्यू देखना होगा, किसका वैल्यू है भैया, तो n+1 बाई में 2 वाले टर्म का। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा निकलेगा, n यानी कि 9+1 बाई में 2 इक्वल टू हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5th, यानी कि अपने को 5th वाला ऑब्जर्वेशन देखना है। कौन सा है 5th वाला ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 5, 5th वाला ऑब्जर्वेशन है 2x+3। तो 2x+3 जो होगा ना, इस वाले पूरे सीरीज़ का हमारा मीडियन होगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो मीडियन है वो 45 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट मीडियन इक्वल टू 45। तो यानी कि ये भी मीडियन और ये भी मीडियन है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो 45 इक्वल टू 2x+3 हो गया। तो बस यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 45 में से 3 माइनस होगा तो 42 आ जाएगा, इक्वल टू साइड में 2x बच जाएगा। अब 2 को भी इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 42 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x हो गया, कट करेंगे तो 21 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 21 है। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो हमारा ये जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा, देख लेते हैं ना। 2x प्लस में 3 दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 21, 2 × 21 क्योंकि दोनों चिपका हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई में है, और प्लस में 3, तो ये हो जाएगा हमारा 42 + 3 इक्वल टू 45। तो इसका जो वैल्यू निकल कर के आ गया ये 45 निकल कर के आ गया। अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 45 भी तो सबसे ज़्यादा आया है ना, 1 2 3 बार 45 आया है और 44 2 बार आया है। इसका मतलब कि जो मोड होगा वो हमारा 45 होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम आया है। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट वगैरह जरूर लिखिएगा जब एग्जाम में बनाइएगा तो कि क्लियरली 45 ऑक्यूरिंग मोस्ट टाइम या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सो मोड इक्वल टू 45। तो इस तरीके से हमारा ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा उन चैप्टर्स को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।